नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 34। कृष्ण कौन कौन से प्रमुख हथियार चलाना जानते थे। कृष्ण गुरुकुल में जाकर औपचारिक शिक्षा ले चुके थे, अतः वे प्रायः सभी हथियार चलाना जानते थे। हालांकि उनका सबसे प्रिय हथियार चक्र था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वे अन्य हथियारों का भी प्रयोग करते थे। शास्त्रों में उनके 4 हथियार बताए गए हैं: सुदर्शन चक्र, सारंग नामक धनुष, कौमोदकी नामक गदा और नंदक नामक तलवार। दक्षिण भारत के कुछ भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में उनके धनुष का नाम कोदंड भी बताया है। मीराबाई ने भी अपनी रचनाओं में कृष्ण को कोदंडधारी अर्थात जिसके हाथ में कोदंड नामक धनुष हो कहा है। क्या कृष्ण ने वनवास काल में ही दुर्योधन पर चढ़ाई करके पूरा हस्तिनापुर जीतकर सौंपने का प्रस्ताव युधिष्ठिर को दिया था? महाभारत में एक जगह ऐसा वर्णन आता है जब कृष्ण काम्यक वन में पांडवों से मिलने जाते हैं। वहाँ कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, दर्शाह, कुकुर और अंधक वंश के योद्धा, जहाँ आप चाहें वहीं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए खड़े रह सकते हैं। हे राजन, भैया बलराम के नेतृत्व में रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों से भरी हुई मथुरा की चतुरंगिनी सेना आपकी भलाई हेतु हमेशा तैयार है। अब आप महापापी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को उसी यमलोक में भेज दीजिए जहाँ भौमासुर और साल्व गए हैं। महाराज, आप चाहें तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में भले ही लगे रहें, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो यदुवंशी योद्धा समस्त शत्रुओं को मार डाले और हस्तिनापुर में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते रहें। राजन, आप क्रोध, लाचारी और दुख से दूर रहकर जहाँ जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ वहाँ घूम लीजिए। उसके बाद शोक रहित होकर अपनी प्रसिद्धि और उत्तम राजधानी हस्तिनापुर में प्रवेश कीजिएगा। महाभारत वन पर्व अध्याय 183 श्लोक 32 से 36। कृष्ण की अपनी ओर से ऐसा प्रस्ताव देते हैं, परंतु युधिष्ठिर यह कहकर प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं कि वनवास के लगभग 12 वर्ष बीतने ही वाले हैं और अब केवल अज्ञातवास का ही 1 वर्ष बचा है। ऐसे में थोड़ा और इंतजार कर लेना ही श्रेष्ठ है। क्या कृष्ण ने अर्जुन को दोबारा गीता सुनाई थी? महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में ऐसी चर्चा की गई है, जहां अर्जुन कृष्ण से दोबारा गीता सुनाने का अनुरोध करते हैं, परंतु कृष्ण गीता को दोबारा ज्यों का त्यों सुनाने में असमर्थता व्यक्त करते हैं और एक नई कथा प्रारंभ करते हैं। 16वें अध्याय से शुरू होकर 91वें अध्याय तक के इस प्रसंग को अनुगीता के रूप में प्रसिद्ध किया गया है। इसकी चर्चा हम इस प्रश्नावली में पहले भी कर चुके हैं। दरअसल महाभारत का यह पूरा अंश ही मिलावटी है, यानी इसकी रचना न तो वेद व्यास ने की है और न ही उनके शिष्य वैशंपायन ने की है। खैर, वास्तविकता की जांच मैं आप पर छोड़ता हूँ। और अभी इस प्रश्न का उत्तर दूँ तो मेरा उत्तर है ना। कृष्ण ने अर्जुन से फिर कभी कोई गीता तो छोड़ो, सामान्य आध्यात्मिक ज्ञान की बात भी नहीं की थी। महाभारत के साथ साथ कृष्ण के जीवन से जुड़े अन्य पौराणिक ग्रंथों को खंगालने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि कृष्ण अर्जुन के जीवन में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद फिर कभी ऐसा मौका ही नहीं बना जब कृष्ण को कोई ज्ञान देना पड़ा हो। अभी इस 16वें अध्याय के इन श्लोकों पर विचार कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, देवकी नंदन, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने को ही था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय रूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने
सौहार्दवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, मेरा वह सब ज्ञान इस समय विचलित चित्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया है। माधव, उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बार बार उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। महाभारत अश्वमेधिक पर्व अध्याय 16 श्लोक 5 से 7। तब अर्जुन की उपरोक्त बातों पर खेद प्रकट करते हुए कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तमत्व का परिचय दिया था और संपूर्ण नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुम अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रख पाए। यह मुझे बहुत अप्रिय लगा। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना असंभव है। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बहुत श्रद्धाहीन हो। तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद जान पड़ती है। धनंजय, अब मैं उस उपदेश को ज्यों का त्यों नहीं कह सकता, क्योंकि वह धर्म ब्रह्मपद की प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त था। वह सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात भी नहीं है। महाभारत अश्वमेधिक पर्व अध्याय 16 श्लोक 9 से 12। यह कहकर कृष्ण ने दोबारा कुछ भी सुनाने में अपनी स्पष्ट असमर्थता व्यक्त कर दी थी। क्या कृष्ण ने वास्तव में अभिमन्यु के मृत पुत्र को जीवित कर दिया था? महाभारत में अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के जन्म की कथा अश्वमेधिक पर्व में वर्णित है, जहाँ निश्चेत और चेष्टाहीन शब्द पर शायद ही गौर किया गया है। लगभग सभी लोग अवतारवाद व चमत्कार के पीछे ही पड़े रहते हैं और उस वजह से इन शब्दों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाता रहा है। महाभारत में यह पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब अश्वमेध यज्ञ के सिलसिले में पांचों पांडव धन जुटाने हेतु हिमालय की ओर चले गए थे, तो उसी दरमियान कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे थे। तब पांडव परिवार की महिलाओं ने उनका स्वागत किया था। खैर, संयोगवश कुछ ही दिन बाद जब अर्जुन की विधवा बहू उत्तरा को प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक मूर्छित बच्चे को जन्म दिया, जो न रोया था और न हाथ पांव हिला रहा था। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, हे राजा परीक्षित, ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होने के कारण मुर्दे के समान निश्चित शिशु के रूप में उत्पन्न हुए, अतः वे स्वजनों का एक ही साथ हर्ष और शोक बढ़ाने वाले हुए। महाभारत अश्वमेधिक पर्व अध्याय 66 श्लोक 9। स्पष्टीकरण। दरअसल लगता तो यह है कि वह बच्चा कुपोषित होकर पैदा हुआ था। महाभारत युद्ध में सारे पांडव पुत्र तथा अन्य स्वजनों को खो चूकने की पीड़ा गर्भवती उत्तरा भी भोग रही थी, क्योंकि उसका पति भी मारा जा चुका था। इससे ऐसा लगता है कि मानसिक त्रासदी के कारण अर्जुन की बहू उत्तरा के गर्भ बच्चे का समुचित विकास नहीं हुआ था। अगर वास्तव में वह मरा हुआ पैदा होता तो महाभारत में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी होती। फिर जब वह बच्चे के भी जी उठने की बात आती है तो वहाँ महाभारत का वर्णन देखें। महाराज जन्मेजय, श्री कृष्ण ऐसा कहने पर उस बालक में चेतना आ गई। वह धीरे धीरे अंग संचालन करने लगा। महाभारत अश्वमेधिक पर्व अध्याय 69 श्लोक 24। उपरोक्त दोनों श्लोकों से स्पष्ट है कि वह बालक कुपोषित होकर पैदा हुआ था, जिस कारण पैदा होते ही मूर्छित हो चुका था, परंतु वह जीवित था। इस आधार पर स्पष्टतः कह सकते हैं कि चमत्कार की बात करने वालों ने जरा सी बात का भी बतंगर बनाने में कसर नहीं छोड़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।